नागेश करज की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए वसंत भाग 1 में से पाठ क्रमांक 9 देखेंगे, जिसका नाम है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम यह जो पाठ है, यह एक तमिल भाषा में लिखी गई कहानी है, जिस कहानी को श्री सुमति अय्यर द्वारा लिखा गया है, परंतु इस तमिल कहानी को हिंदी में अनुवादित श्री सुंदरा रामस्वामी जी ने किया है। अब देखिए बच्चों, बचपन में हमें अनेक शौक होते हैं। बचपन में हमें क्या होते हैं? अनेक शौक होते हैं। जैसे कि हमें घूमने का शौक होता है, खेलने का शौक होता है, कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं। जैसे कि जो पुराने टिकट हैं उनको इकट्ठा करना है और उसका एक एल्बम बनाना है और रखना है। कुछ पुरानी हमारी तस्वीरें होती हैं, उन्हें इकट्ठा करना है, और जब समय मिलता है तो वह हम खुद भी देखते हैं और हमारे जो संगति है, हमारे जो साथी हैं, उन्हें भी हम क्या करते हैं? वह दिखाते हैं। आज का हम जो यह पाठ देखने जा रहे हैं, जो हमारी वसंत भाग 1 में संकलित पाठ क्रमांक 9 है, टिकट एल्बम। यह जो टिकट एल्बम है, इस पाठ में भी कुछ ऐसा ही है। इस पाठ में भी लगभग आपके उम्र के ही बच्चे हैं। उनमें से जो त्यागराजन है, उसे भी कुछ ऐसा ही अजीब शौक है। जो राजप्पा है, उसे भी एक कुछ ऐसा ही अजीब शौक है। तो वह क्या करते हैं कि जो पुरानी टिकटें होती हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और उनकी बहुत सुंदर एल्बम बनाते हैं। और वह एल्बम बनने के बाद वह क्या करते हैं? अपने जो दोस्त हैं, अपने जो मित्र हैं, उन्हें वह क्या करते हैं? दिखाते हैं, और वह दिखाने में उन्हें काफी खुशी महसूस होती है। तो चलो बच्चों, आज का हमारा यह जो पाठ है टिकट एल्बम, इस पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। टिकट एल्बम यह जो पाठ है, यह पाठ एल्बम कहानी जो तमिल भाषा में श्री सुमति अय्यर द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद श्री सुंदरा रामस्वामी ने किया है। यह कहानी जो है, यह कहानी बाल मन तथा ईर्ष्या पर आधारित है। यह कहानी किस पर आधारित है? जो बाल मन होता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वह जो छोटे बच्चे हैं, उनकी मनस्थिति कैसी होती है, उनकी मन दशा कैसी होती है, यह तथा उनके मन में जो होने वाली ईर्ष्या होती है, यानी कि कोई वस्तु है जो उनके पास है और दूसरे व्यक्ति के या दूसरे बच्चे के पास नहीं है, तो इस बात को लेकर उनके मन में जो ईर्ष्या होती है, इस ईर्ष्या पर यह पाठ जो है टिकट एल्बम, यह आधारित है। टिकट एल्बम, नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भेजा था। यह जो नागराजन है, उसके जो मामा जी है, मामा जी ने क्या किया था? सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भेजा था। वह एल्बम अत्यंत सुंदर था। वह एल्बम कैसा था? अत्यंत सुंदर था। वह एल्बम बहुत सुंदर था। तो नागराजन ने क्या किया? कक्षा के जो उसके सहपाठी हैं, सहपाठी अर्थात उसके साथ कक्षा में पढ़ने वाले जो अन्य छात्र हैं, वह क्या करता है? उसके कक्षा के जो सहपाठी हैं, उन सहपाठियों को वह अपना एल्बम दिखाता रहता था। विद्यालय में पहली जब घंटी होती है, उस पहली घंटी के बाद से ही जो लड़के लड़कियां होते हैं ना विद्यालय में पढ़ने वाले, वह क्या करते थे? नागराजन को घेरकर उसका जो सुंदर एल्बम है, उस सुंदर एल्बम को देखने लगते थे। जब आधी छुट्टी होती थी, उस आधी छुट्टी में भी यह बच्चे जो हैं वह क्या करते थे? नागराजन का एल्बम देखने लग जाते थे। यानी कि देखिए, पहली घंटी होती थी
और छुट्टी की घंटी होती थी तो यह जो उनका समय था, इस समय में वह क्या करते थे, नागराजन के पास आते थे और सिंगापुर से उसे उसके मामा ने जो टिकट एल्बम भेजा है ना, उसे वह क्या करते थे, देखते रहते थे। कुछ बच्चे एल्बम को देखने के लिए नागराजन के घर तक जाते थे। अब देखिए यह एल्बम इतना सुंदर था, वह सबको इतना मनभावन लगता था, तो क्या करते थे, यह जो अन्य सहपाठी है यानी कि कक्षा में होने वाले जो कुछ लड़के लड़कियां हैं, जो कुछ छात्र हैं, वह क्या करते थे, जो छुट्टी में वह एल्बम नहीं देख पाते थे तो वह नागराजन के घर पर भी चले जाते थे। क्यों चले जाते थे, क्योंकि उन्हें वह जो सिंगापुर से आया हुआ जो सुंदर एल्बम है उसे देखना होता था। ठीक है, नागराजन किसी भी लड़के या लड़की को एल्बम छूने नहीं देता था। अब देखिए बच्चों, आपके पास भी कोई नई चीज आती है या आपको समझिए, आपको अगर आपके पापा ने, आपके माता ने क्या किया है, नया मोबाइल लेके दिया है, नया मोबाइल फोन लेके दिया है, वह काफी महंगा है और काफी बड़ा है, अच्छा है, तो आप लोग क्या करते हो, इतनी आसानी से उसे किसी को हाथ लगाने नहीं देते हो, उसे आप काफी संभल कर रखते हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ नागराजन की स्थिति हुई है। वह भी क्या करता था, जब लड़के लड़कियां सब वह एल्बम देखते थे तो देखते समय वह उस एल्बम को छूने की कोशिश जब करते थे तो नागराजन उन्हें उस एल्बम को छूने नहीं देता था, बस स्वयं ही वह क्या करता था, उस एल्बम का एक एक पन्ना पलटा करता था। वह स्वयं ही क्या करता था, उस एल्बम का एक एक पन्ना पलटा करता था। लोग उसे एल्बम को दूर से देखकर ही खुश रहते थे। लोग क्या करते थे, यानी कि जो लड़के लड़कियां उस एल्बम को देखने के लिए आते थे तो नागराजन उन्हें हाथ नहीं लगाने देता था, तो यह जो बाकी के लोग हैं जो एल्बम देखने के लिए आते थे वह क्या करते थे, बस दूर से ही उस एल्बम को देखते थे और उसी में वह क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। राजप्पा के पास सबसे सुंदर एल्बम था। अब देखिए राजप्पा यह भी उनके साथ पढ़ने वाला एक छात्र है, तो यह जो राजप्पा है उसके पास भी क्या था, सबसे सुंदर एल्बम थे। परंतु जब से सिंगापुर से नागराजन का एल्बम आया है ना, तब से क्या हो रहा था कि जो राजप्पा का एल्बम है कोई भी नहीं देखने जाता था। यानी कि जितना सुंदर नागराजन का एल्बम है जो सिंगापुर से आया था, उसके मामा ने भेजा था, उतना ही सुंदर एल्बम किसके पास था, जी हाँ, राजप्पा के पास भी था। और राजप्पा के पास जो एल्बम था वह भी सबसे सुंदर था, उसे भी सब लोग देखते थे। परंतु ऐसा हो गया कि जब से यह सिंगापुर से आया हुआ एल्बम है ना, वो देखने के बाद बाकी के जो छात्र हैं या बाकी के जो लोग हैं वह क्या नहीं कर रहे थे, राजप्पा का एल्बम देखने नहीं जा रहे थे। यानी कि सिंगापुर से जब से नागराजन का एल्बम आया है तब से राजप्पा का एल्बम कोई भी नहीं देख रहा था। सभी लड़के लड़कियां नागराजन का ही एल्बम देखना चाहते थे। सभी लड़के लड़कियां क्या देखना चाहते थे, यह जो नागराजन है उसका ही एल्बम देखना चाहते थे। नागराजन तथा राजप्पा के एल्बम के बारे में अब थोड़ा सा देखिए कि नागराजन का जो एल्बम है वह सिंगापुर से आया था। नागराजन का एल्बम कहाँ से आया था, सिंगापुर से आया था। और वह जो एल्बम है वह काफी सुंदर था। वह एल्बम कैसा था, काफी सुंदर था, किंतु उसमें टिकट कम थे। यानी कि देखिए एल्बम तो काफी सुंदर था परंतु उसके अंदर जो टिकट लगे हुए थे ना वह काफी कम थे, उनकी संख्या कम थी। एल्बम के पहले पृष्ठ पर नागराजन का नाम बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा था। जैसे कि आपकी कोई कॉपी है, आप लिखते हो ना नोटबुक कॉपी, तो उस कॉपी में वह खो ना जाए या वह कॉपी आपकी है यह पहचान में आ जाए, इसलिए आप क्या करते हो, उस कॉपी के पहले पृष्ठ पर आपका नाम, आपकी कक्षा यह लिख लेते हो ना। ठीक उसी प्रकार यह जो एल्बम है, इस एल्बम के पहले पृष्ठ पर, पृष्ठ यानी कि पन्ना, तो पहले पन्ने पर यानी कि पहले पृष्ठ पर नागराजन का नाम बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। उसी पृष्ठ पर और एक बात लिखी थी, अब वह क्या थी, अब देखिए उसी पृष्ठ पर और भी कुछ लिखा था। वह क्या लिखा था, तो ऐसा लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। दूसरी बात, उस एल्बम में नागराजन के नाम के नीचे क्या लिखी हुई थी, वह यह लिखी हुई थी कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। नागराजन ने अपने इस एल्बम के कारण जो वह क्या
होता जा रहा था, घमंडी होता जा रहा था। नागराजन का यह जो एल्बम है ना वह अति सुंदर था, वह सिंगापुर से आया था। इसी कारण इस एल्बम को लेकर नागराजन जो है वह अत्यंत घमंडी होता जा रहा था। राजप्पा जो है उसने क्या किया था कि मधुमक्खी की तरह एक एक टिकट जमा किए थे। अब देखिए मधुमक्खी की तरह इसलिए कहा गया है, आपने कभी मधुमक्खी देखी है बच्चों? देखी है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उसमें यह मधुमक्खी क्या करती है, एक एक फूल पर बैठकर शहद इकट्ठा करती है और वह जाकर छत्ते में जमा कर देती है। तो मधुमक्खी जिस प्रकार एक एक फूल पर बैठकर शहद इकट्ठा करती है, ठीक उसी प्रकार यह जो राजप्पा है, इस राजप्पा ने भी क्या किया था कि मधुमक्खी की तरह एक एक कर टिकट जमा किए थे। उसे टिकट जमा करने की गन थी। अब देखिए यह जो राजप्पा है उसने क्या किया था, मधुमक्खी की तरह एक एक टिकट जमा किए थे और उसे टिकट जमा करने की धुन थी, यानी कि एक प्रकार से उसे यह नशा था, वह एक प्रकार से उसकी ओर खींचा चला जाता था। उसे कितना भी मना करो वह बार बार वह क्या करता था कि वह जो टिकट है वह जमा करने की धुन उस पर सवार थी। राजप्पा सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाता था। राजप्पा सुबह कितने बजे घर से निकलता था बच्चों? 8 बजे ही वह घर से निकल जाता था। और जो लड़का टिकट जमा करते थे, अब देखिए राजप्पा तो घर से 8 बजे ही निकलता था। क्यों निकलता था? निकलकर वह कहाँ जाता था? तो जो लड़के टिकट जमा करते थे ना उनके पास राजप्पा सुबह सुबह 8 बजे उठकर घर से निकलकर जाता था। अब वह इन लड़कों के पास क्यों जाता था कि जो लड़के टिकट जमा करते थे? तो देखिए कि 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। मतलब राजप्पा क्या करता था, उसके पास के 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट वह दे देता था और उनके बदले में वह क्या करता था, एक फिनलैंड का टिकट ले लेता था। अब 2 पाकिस्तान के जो टिकट हैं उनके बदले में वह क्या करता था, एक रूस का टिकट ले लेता था। राजप्पा का परिश्रम से बनाया गया एल्बम स्कूल भर में सबसे बड़ा था, यानी कि स्कूल में काफी सारे बच्चे ऐसा टिकट एल्बम बनाते थे। परंतु यह जो राजप्पा है उसने क्या किया था, परिश्रम करके मेहनत करके वह टिकट एल्बम बनवाया था। राजप्पा ने क्या किया था, मेहनत करके यह टिकट एल्बम बनाया था और यह टिकट एल्बम जो उसने बनाया था वह बनाया हुआ टिकट एल्बम स्कूल भर में सबसे बड़ा टिकट एल्बम था। जो सरपंच है ना उनके, तो उस सरपंच के लड़के ने भी 25 रुपए में यह एल्बम खरीदना चाहा था। यानी कि देखिए राजप्पा का एल्बम कितना बड़ा और सुंदर था कि जो वहां के सरपंच है उनका जो लड़का है वह भी क्या करना चाहता था कि राजप्पा का यह जो टिकट एल्बम है वह खरीदना चाहता। और वह भी कितने पैसों में खरीदना चाहता था, कितने रुपयों में खरीदना चाहता था बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, वह 25 रुपयों में यह एल्बम खरीदना चाहता था। परंतु जो राजप्पा है ना उसने अपना एल्बम जो है ना वह नहीं बेचा, क्योंकि राजप्पा को खुद इस बात का शौक था, उस पे धुन सवार थी कि वह टिकट इकट्ठा करता था और उस एल्बम में चिपकाता था। सबसे सुंदर उसकी एल्बम थी, सबसे बड़ी एल्बम उसकी थी, तो उसने अपनी एल्बम जो है ना वह नहीं बेची थी। राजप्पा ने अपना एल्बम बेचने के लिए मना कर दिया था। तो नागराजन का एल्बम आ जाने के कारण कक्षा में कोई भी राजप्पा का एल्बम नहीं देखता था। जब से जो नागराजन है उसका जो एल्बम आया था ना, उसका एल्बम जो सिंगापुर से आया था ना बच्चों, उसके कारण क्या हो गया कि कक्षा में कोई भी अब क्या नहीं करना चाहता था कि यह जो नागराजन है उसका टिकट एल्बम नहीं देखना चाहता था। अब राजप्पा का एल्बम फिसड़ी हो गया था। अब राजप्पा का एल्बम क्या हो चुका था, फिसड़ी हो चुका था, पुराना हो चुका था। कक्षा के लड़के लड़कियां जब नागराजन का एल्बम देखते तो राजप्पा नीची निगाहें करके उस एल्बम को देख लेता था। अब कोई चीज हमारे पास है और दूसरे के पास भी है, परंतु हमसे अच्छी चीज उसके पास है, हमसे ज्यादा खूबसूरत चीज दूसरे व्यक्ति के पास है, तो हम क्या करते हैं, खुद होके उसे देखने नहीं जाते ना बच्चों, हम क्या करते हैं, चोरी छुपे उसे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक वही बात यहाँ हो जाती है कि जब नागराजन का जो सुंदर एल्बम देखने की कोशिश सारे लड़के लड़कियां करते हैं ना, तो उस वक्त
राजप्पा भी क्या करता है कि नीचे निगाहें करके चोरी छुपे उस एल्बम को देखने की कोशिश करता है या देख लेता था। वह खुद जाके उस एल्बम को कभी उसने देखा नहीं था, तो वह क्या करता था, जब लड़के लड़कियां उस एल्बम को देखते थे ना नागराजन के, तो राजप्पा नीची निगाहें करके उस एल्बम को देख लेता था। अब राजप्पा टिकट की खोज में कहीं नहीं जाता था। अब राजप्पा का दिल उड़ गया था, वह उदास हो गया था। वह टिकट जो पहले जैसे वह जाकर सुबह 8 बजे उठता था, टिकट इकट्ठा करने के लिए जाता था, अब वह वैसा नहीं करता था। अब राजप्पा टिकट की खोज में नहीं जाता था। उससे अपनी एल्बम अब कूड़ा लगने लगी थी। अब उसे अपनी जो एल्बम है वह बेकार सी लगने लगी थी, उसे अपनी एल्बम कूड़ा सी लगने लगी थी। राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन से बड़ा बताया। अब राजप्पा जो है उसके मन में भी ईर्ष्या होने लगी, उसे भी जलन महसूस होने लगी कि उससे भी बड़ा एल्बम, उससे भी सुंदर एल्बम किसी और के पास है। तो राजप्पा क्या करने लगा, उसका जो एल्बम है वह एल्बम नागराजन से भी बड़ा है, ऐसे वह बताने लगा। उसने अपने एल्बम में अधिक टिकट होने की बात भी कही। राजप्पा का जो है उसके एल्बम में काफी सारे टिकट थे और जो नागराजन का एल्बम है ना उसमें टिकट की संख्या काफी कम थी। तो राजप्पा अपना एल्बम सर्वश्रेष्ठ है यह बताने के लिए क्या करने लगा कि सबको यह बात बताने लगा कि उसका एल्बम क्या है, बड़ा है और उसके एल्बम में सबसे ज्यादा टिकट लगे हुए हैं। इतनी मेहनत और लगन से इकट्ठे किए टिकटों वाले एल्बम के बारे में कूड़ा शब्द सुनकर राजप्पा को सबसे बुरा लगा। अगर हम मेहनत से कोई चीज बनाते हैं, मेहनत से कोई वस्तु बनाते हैं और वह कोई व्यक्ति उस वस्तु के बारे में गलत शब्द बोलता है तो हमें काफी बुरा महसूस होता है ना। ठीक उसी प्रकार यह जो राजप्पा है उसे भी काफी बुरा महसूस होता है। कब बुरा महसूस होता है कि उसने जो मेहनत करके लगन से इकट्ठे किए वाले टिकटों का जो उसका एल्बम है ना, कि उसने मेहनत की थी लगन से जो इकट्ठे किए टिकटों वाला जो उसका एल्बम था ना, उस एल्बम के बारे में जब उसने कूड़ा यह शब्द सुना तो वह शब्द सुनकर राजप्पा को काफी बुरा लगता है। कृष्णन की बात में पूरी कक्षा के लड़कों ने हाँ में हाँ मिलाई। अब देखिए राजप्पा को तो काफी बुरा लगता है, परंतु जो कृष्णन है उसकी बात में पूरी कक्षा के लड़कों ने क्या कर दी, हाँ में हाँ मिला दी। अब राजप्पा के मन में क्या होने लगी, ईर्ष्या पनपने लगी। जब यह सारी घटना घटित हो जाती है तो इस घटना के बाद राजप्पा को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है और वह मन ही मन में कुढ़ता रहता है, मन ही मन में वह कुढ़ता रहता है, यानी कि उसे घुटन सी महसूस होने लगती है। पहले राजप्पा शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर में ही रहने लगा। वह दिन में कई बार अपना एल्बम उलटता पलटता रहता था। अक्सर कुछ सोचकर उठ जाता था और ट्रंक खोलकर एल्बम निकालकर पूरा देख लेता। अपने एल्बम से राजप्पा को अब चिढ़ होने लगी थी। अब देखिए राजप्पा के मन में ईर्ष्या पनपने लगी थी। यह जो घटना घटित हुई स्कूल में, उसके बाद उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था और मन ही मन में वह कुढ़ता रहता था, मन ही मन में वह कुछ सोचता रहता था। और पहले क्या होता था कि शनिवार और रविवार के दिन राजप्पा क्या करता था, टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब वह ऐसा नहीं करता है। अब वह क्या करता है, घर में ही रहता है। दिन भर वह कई बार क्या करता है, अपना एल्बम उलटता पलटता रहता था और अक्सर कुछ सोचकर उठता था, परंतु क्या हो जाता था, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता था, पूरी एल्बम देख लेता था और अपने एल्बम से अब राजप्पा को क्या होने लगी थी, चिढ़ होने लगी थी। कुछ सोच विचार करने के राजप्पा शाम को नागराजन के घर गया। देखिए अब कुछ सोचता है, कुछ विचार करता है और यह करने के बाद जो नागराजन है उसके घर राजप्पा चला जाता है। उसने सोचा था कि नागराजन को टिकट की कीमत नहीं मालूम है। अब देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से सोचता है, तो यह जो राजप्पा है वह भी यह सोचता है कि यह जो नागराजन है उसको टिकट की जो कीमत है उसके बारे में तो पता ही नहीं है। तो नागराजन तो सोचता होगा कि बड़े बड़े देशों का टिकट कीमती होगा,
टिकट की कीमत तो मालूम नहीं है। तो राजप्पा को ऐसा लगता है कि यह जो नागराजन है वह तो सोचता होगा कि बड़े बड़े जो देशों का टिकट है उसकी कीमत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अचानक ही नागराजन के हाथ एल्बम आ गया है। नागराजन को तो इसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि एल्बम तो उसने नहीं बनाया। एल्बम तो कहाँ से आया है, सिंगापुर से आया है, और वह उसके मामा ने भेजा है। तो इसके बारे में तो एल्बम के बारे में, टिकट के बारे में नागराजन को कुछ नहीं पता है। तो यह एल्बम अचानक ही क्या हो चुका है, नागराजन के हाथ में आ गया है। तो राजप्पा ऐसे सोचता है कि मैं अपने फालतू टिकट नागराजन को देकर अच्छे टिकट ले लूंगा। अब देखिए, नागराजन जो है उसके पास जो एल्बम है उस एल्बम से ज्यादा सुंदर एल्बम बनाने की कोशिश राजप्पा कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि सब लोगों को क्या करना चाहिए, उसका एल्बम देखना चाहिए। तो वह क्या करता है कि यह ऐसे सोचता है कि उसके पास जो फालतू टिकट है उन फालतू टिकटों को वह नागराजन को दे देगा और इसके बदले में वह नागराजन से अच्छे टिकट ले लेगा। टिकट इकट्ठा करने के लिए कितनी चालबाजी करनी पड़ती है इसके बारे में तो नागराजन को पता ही नहीं है, ऐसे राजप्पा सोचता है और सीधे नागराजन के घर वह ऊपर चला जाता है नागराजन से मिलने के लिए। किसी ने राजप्पा को जानने से नहीं रोका, क्योंकि राजप्पा नागराजन के घर अक्सर आया जाया करता था। अब कोई रोज हमारे घर आया जाया करता है, अक्सर कोई आता जाता है, तो उसे हम घर में घूमने के लिए या कहीं जाने के लिए, घर में किसी कमरे में जाने के लिए रोक टोक नहीं करते हैं, उसे हम जाने देते हैं क्योंकि वह हमारा परिचित व्यक्ति होता है। परंतु अगर कोई अजनबी हमारे घर में आता है और वह घर के किसी कमरे में जाने की कोशिश करता है तो हम उसे रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपरिचित व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर भी जो राजप्पा है वह घर में होने वाले व्यक्तियों से परिचित व्यक्ति है। घर के लोग जो है या घर में रहने वाले सदस्य जो है वह राजप्पा को जानते हैं। इसीलिए जब राजप्पा आकर सीधे नागराजन से मिलने के लिए ऊपर चला गया तो किसी ने राजप्पा को जाने से नहीं रोका, क्योंकि सब राजप्पा को जानते हैं और राजप्पा नागराजन के घर अक्सर आया जाया करता था। राजप्पा सीधा नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अब नागराजन था नहीं तो राजप्पा वहां जाता है उसके कमरे में और वहां जाकर वह सीधा क्या करता है, मेज के पास जो कुर्सी पड़ी थी ना उस कुर्सी पर वहां बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहां कामाक्षी जो है वह आ जाती है। अब कामाक्षी कौन है? तो कामाक्षी यह नागराजन की बहन है। कामाक्षी कौन है? नागराजन की बहन है। जब कामाक्षी वहां आ जाती है तो कामाक्षी ने बताया कि नागराजन आज शहर गया है, नागराजन आज घर में नहीं है। तो कामाक्षी ने राजप्पा से नागराजन के एल्बम के बारे में कहा कि सुना है किसी के पास भी इतना सुंदर और बड़ा एल्बम नहीं है। यह सुनकर राजप्पा बहुत चिढ़ गया। अब देखिए, जो कामाक्षी है, कामाक्षी राजप्पा से बातचीत करने में लग जाती है। जब वह उससे बातचीत करती है तो वह राजप्पा को बताती है कि नागराजन आज शहर गया है, वह घर पर नहीं है। तो कामाक्षी आगे चलकर राजप्पा से यह भी कहती है कि नागराजन के एल्बम के बारे में तुमने सुना है? वह कहती है कि नागराजन का जो एल्बम है उतना सुंदर एल्बम किसी और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है और वह एल्बम सबसे बड़ा एल्बम है। ऐसे वह क्या करती है, नागराजन के पास होने वाले एल्बम की तारीफ करती है। तो यह सारी बातें सुनकर जो राजप्पा होता है ना वह काफी चिढ़ जाता है। राजप्पा क्या हो जाता है? काफी चिढ़ जाता है। अब राजप्पा का नागराजन का एल्बम चोरी करना। जब कामाक्षी यह सारी बातें राजप्पा को बताती है तो यह सारी बातें सुनकर राजप्पा काफी चिढ़ जाता है और कामाक्षी के नीचे जाने के बाद राजप्पा मेज पर बिखरी पुस्तकों को टटोलने लगता है, यानी कि वह देखने लगता है उन पुस्तकों को। तो मेज की दराज में ताला लगा था। यह जो मेज है उसकी दराज में ताला लगा हुआ था। तो राजप्पा का हाथ अचानक उससे टकरा गया। मेज पर से चाबी ढूंढ ली उसने। अब चाबी भी ढूंढ ली देखो राजप्पा ने, और चाबी ढूंढ ली तो
उसने क्या किया, सीढ़ी से नीचे झांक कर देखा। उसने क्या किया, सीढ़ी से नीचे झांक कर देखा और राजप्पा ने दराज खोलकर देखा तो एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। जब सीढ़ियों से कोई ऊपर नहीं आ रहा है यह देखता है तो वह उस दराज को खोलता है, और जब वह उस दराज को खोलता है तो वह देखता है कि एल्बम ऊपर ही रखा हुआ है। उसने एल्बम खोलकर पहला पृष्ठ पढ़ा और एल्बम को कमीज के नीचे छिपा लिया। दराज बंद करके सीढ़ियां उतरकर राजप्पा अपने घर चला गया। एल्बम उठाते समय राजप्पा का जो दिल है ना, वह दिल बड़े तेजी से धड़क रहा था। उसका दिल क्या हो रहा था, बड़े तेजी से धड़क रहा था। अब देखिए यहाँ पर राजप्पा ने जो बात की वह सही की क्या? नहीं, उसके मन में ईर्ष्या थी, ठीक है, परंतु ईर्ष्या होने के कारण उसने क्या किया, गलत कार्य किया। गलत कार्य क्या किया बच्चों राजप्पा ने यहाँ पर? राजप्पा ने यहाँ पर गलत कार्य यह किया कि सबसे पहले तो वह राजप्पा जो है वह क्या करता है, नागराजन के घर जाता है, और नागराजन के घर जाने के बाद वह क्या सोचता है कि नागराजन से वह टिकट की कीमत पूछ लेगा, या कीमत नागराजन को पता नहीं है तो वह क्या करेगा कि उसके पास पड़े हुए जो फालतू टिकट है ना, वह फालतू टिकट वह क्या करेगा, नागराजन को दे देगा, और उन टिकटों के बदले वह क्या करेगा, नागराजन से अच्छे टिकट ले लेगा। जब वह ऐसा सोचता है तो फिर वह क्या करता है, झट से उठता है और वह नागराजन के घर जाने के लिए निकलता है। राजप्पा यह सोचता है कि यह जो सारे अच्छे टिकट है वह ले लेगा, परंतु टिकट इकट्ठा करने के लिए कितनी चालबाजी करनी पड़ती है इसके बारे में तो नागराजन को पता ही नहीं है। ऐसे कौन सोचता है, राजप्पा सोचता है, और सीधे वह क्या करता है, नागराजन के घर उसके ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। जब वह चला जाता है तो उसके घर पे होने वाले जो अन्य सदस्य है ना, नागराजन के घर पे रहने वाले, वह कोई राजप्पा को नहीं रोकता है, क्योंकि उनको पता है कि राजप्पा बार बार उनके घर आता है और नागराजन और राजप्पा दोनों मित्र हैं। इसीलिए नागराजन के घर जब राजप्पा सीधे ऊपर चला जा रहा था तो उस वक्त उसे घर का कोई सदस्य नहीं टोकता है, उसे ऊपर जाने देते हैं। तो उसी वक्त राजप्पा सीधा जो नागराजन की मेज है ना, उसके पास जो कुर्सी है उस पर जाकर बैठ जाता है, और कुछ देर वहां बैठने के बाद ऐसा हो जाता है कि नागराजन की जो बहन है ना कामाक्षी, वह कामाक्षी वहां आ जाती है और वह नागराजन से यह बताती है कि अभी नागराजन है नहीं घर पर, वह कहाँ गया है, शहर गया है। तो कामाक्षी ने उसके बाद राजप्पा से नागराजन के एल्बम जो है ना उसके बारे में भी कहा। वह कहती है कि सुना है कि किसी के पास इतना सुंदर और बड़ा एल्बम नहीं है, और यह बात जब कामाक्षी के जरिए राजप्पा सुनता है तो उसे काफी दुख होता है, वह काफी चिढ़ जाता है, क्रोधित हो जाता है, उसे काफी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो कामाक्षी जब नीचे जाती है तो उसके नीचे जाने के बाद जो राजप्पा है वह क्या करता है, मेज पर जो बिखरी पुस्तकें हैं उन बिखरी पुस्तकों को वह टटोलने लगता है, देखने लगता है, और मेज की दराज में ताला लगा था यह बात भी वह जान लेता है। राजप्पा का हाथ अचानक उससे टकरा जाता है। जैसे ही उसका हाथ टकरा जाता है तो मेज पर से क्या होता है, वह चाबी ढूंढने लगता है। सीढ़ी से नीचे झांककर जब वह देखता है तो कोई ऊपर नहीं आ रहा है, यह बात जब वह जान लेता है तो राजप्पा क्या करता है, उसने दराज खोलकर देख लिया तो उसको ऊपर ही वह एल्बम दिखाई देती है जो नागराजन की है, जो सिंगापुर से आई हुई है। तो वह क्या करता है, उस एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़ता है, उस एल्बम को खोलता है और उसका पहला पृष्ठ पढ़ता है और उस एल्बम को अपनी कमीज के नीचे छिपा लेता है। दराज बंद करके वह सीधा क्या करता है, सीढ़ियां उतरता है और अपने घर चला जाता है। घर आते ही वह क्या करता है, अलमारी के पीछे राजप्पा जो है उसने जो एल्बम लिया है वह छुपा देता है, परंतु जब राजप्पा नागराज के घर से नागराजन का एल्बम चुराता है ना, उसे जब वह पहला पृष्ठ पढ़ता है और अपनी कमीज के नीचे छुपाता है तो
कार्य करते समय उसका जो दिल है वह दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है, वह काफी डर जाता है। जब वह काफी डर जाता है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वह जो भी कार्य कर रहा है वह कार्य वह गलत कर रहा है, और गलत कार्य करने के कारण उसका दिल जो होता है, उसका मन जो होता है, उसका दिल काफी तेजी से जोरों से धड़कने लगता है। ऐसी अवस्था में नागराजन के घर से राजप्पा निकलता है और अपने घर आ जाता है। तो बच्चों, आज हम टिकट एल्बम इस कहानी में यही रुकते हैं। कहानी का अगला जो हिस्सा है, कहानी का अगला पड़ाव हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।